हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर एक ऐसे गांव में जो बहुत ज़्यादा फेमस गांव है। ये है परसोन गांव और ये भगवान परशुराम जी की तपोभूमि कहलाती है। पुराने बुज़ुर्ग कहते हैं कि यहाँ भगवान परशुराम जी ने अपना तप किया था, तो उनके नाम से इस गांव का नाम पड़ गया परसोन गांव। यहाँ एक शिव मंदिर भी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ अगले 8 से 10 दिन रहने वाला हूँ। और रहने वाला हूँ इसलिए क्योंकि मेरी वाइफ का बीएड का एग्ज़ाम है और वो है सेकेंड सेमेस्टर का। तो सुबह 9:30 बजे से चलते चलते मुझे यहाँ पहुँचते 3 बज गए, ट्रैफिक में और दूसरी सारी चीज़ों में लड़ते लड़ते। जब इतनी थकावट हो रही थी, जब इस गांव में पहुँचे ना, तो यार एकदम बहुत बढ़िया था, एकदम सुकून मिला। दिल्ली के गांव जो हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड है कि वो बस खाली नाम के गांव रह गए और बाकी दिखने में और दूसरी चीज़ों में वो गांव बचे नहीं हैं। बट यहाँ आने के बाद ना, जो गांव की मिट्टी की खुशबू होती है, जो खेतों की खुशबू होती है ना, वो एकदम अलग दिखाई दे रही है, मतलब सॉरी फील हो रही है। एक अलग जो खुशबू आती है उस तरीके की यहाँ पे बहुत भीनी भीनी से खुशबू है। तो और गांव का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल ही अलग है। जैसे होता है ना कि हाँ एक गांव है और गांव हमें वैसा ही देखना चाहिए गांव के तरीके से, तो यहाँ उसी तरीके से मुझे यहाँ पर गांव दिखाई दे रहा है। शाम के करीब 6:10 हो चुके हैं और जिस हिसाब से गांव है उस हिसाब से यहाँ पे अंधेरा आपको जल्दी दिखाई दे जाएगा। और ये गांव के अंदर और भी गांव हैं, जो ये रोड सीधा अंदर गांव की तरफ निकलता है और यहीं से अगर मैं लेफ़्ट की तरफ निकल जाऊं तो ये सीधा हाईवे की तरफ निकल जाता है, जहां से हम लोग गांव के लिए एंट्री करते हैं। सामने गाय वगैरह आप देख सकते हो, इस तरीके से बंधी हुई है। तो यार ये जो चीज़ें हैं ना, गाँव की एकदम लुक और जो दिखाई देते हैं गाँव, उस हिसाब से वहाँ रहने का जो मज़ा है, वहाँ जो फीलिंग होती है ना रहने की, वो अलग ही चीज़ है। तो मेरा आने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि मेरी वाइफ बीएड कर रही है, टीचर वाला कोर्स, और तो उसका जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है ना वो इसी गांव में पड़ा है। यूपी से उन्होंने फॉर्म फिलअप किया तो उनका जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ा वो यहाँ पे है। तो इसीलिए मेरा रीज़न यही है कि हम लोग यहाँ आए हैं एग्ज़ाम देने के। हाँ, हालांकि पहले भी हमने 2 बार एग्ज़ाम दिए हैं, बट यहाँ से 30 किलोमीटर दूर हमारे रिलेटिव रहते हैं, हम उनके यहाँ रुकते थे। बट इस बार हम इसलिए नहीं रुके क्योंकि हमारा छोटा बेबी है, करीब 5 साढ़े 5 महीने का है। तो उसको 30 किलोमीटर लाना फिर 30 किलोमीटर ले जाना, तो यार उसके लिए ना हैट्रिक हो सकता है। तो हमने यही सोचा कि ये चीज़ें ना करते हुए कि भाई हम ट्रैवल करें, इससे अच्छा है हम इसी गांव में एक रूम ले लें और उसी रूम में हम लोग रहें। तो हमने यहाँ एक लास्ट टाइम आए थे तभी हमने रूम का पता कर लिया था और हमने यहाँ एक रूम भी लिया है। किस घर में मैंने रूम लिया है और वो चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल तो अभी यहाँ पे लाइट नहीं आ रही, लेकिन एक लग ही रहा था कि यार गाँव में ना लाइटों की बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वो यहाँ आके फेस करनी पड़ रही है। तो चलो एक बार मैं दिखाता हूँ आपको रूम है कैसा और हमने कहाँ लिया है। हालांकि हमारी ये गाड़ी है, ये गाड़ी इस वक्त इतनी धूल मिट्टी से जमी हुई है कि इस पर अगर कुछ लिख दो ना तो वो भी साफ साफ पता चलता है कि हमने क्या लिखा है। एक अलग ही एक्सपीरियंस है लाइफ में ना, बहुत सारे एक्सपीरियंस एकदम से अलग अलग आते हैं। तो और मैं समझता हूँ कि उन एक्सपीरियंस का भी मज़ा लेना चाहिए कि भाई लाइफ में कब क्या हो जाए उस चीज़ के लिए हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए। और कोई भी काम अचानक से आ जाए या आपका प्लानिंग भी हो तो वो काम आप अकेले कर सको, इतनी आपके अंदर सक्षमता होनी चाहिए। तो चलो एक बार आपको मैं उस घर की उस रूम का विज़िट कराता हूँ जहाँ हमने ये रूम रेंट पे लिया है। तो जिस घर में हम लोग रह रहे हैं फ़िलहाल, वो फ्रंट से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इन्होंने रिनोवेशन कराया और वाकई में काफ़ी अच्छा मकान है। बाहर से जैसे गांव वगैरह के मकान होते हैं, यहाँ अपनी कार हमने बाहर ही खड़ी कर दी है और हम यहाँ से अब सीधा चलेंगे अंदर। यहाँ इनकी एक और शॉप भी खुली हुई है और एक उस तरफ शॉप है। काफ़ी बड़ा गेट है एंट्रेंस का, यहाँ अंदर गाड़ी ऑलरेडी घुस जाती है, लेकिन मैंने अभी तक बाहर ही खड़ी की है। तो ये इतना बड़ा गलियारा है अपना सामने वाले रूम तक जाने का। यहाँ भी एक रूम है, एक यहाँ भी रूम है। ये स्टूडेंट वगैरह के लिए बना रखे हैं क्योंकि यहाँ पे जनता डिग्री कॉलेज है। और ये एंट्रेंस है यहाँ पर। तो वो सामने जिस पे रूम में लाइट जल रही है हमने वो रूम लिया है। यहाँ एक अमरूद का पेड़ है, एक यहाँ भी पेड़ है। तो काफ़ी अच्छा खुला माहौल जैसा होता है उस तरह का माहौल है।
तो यहाँ से हमारी स्टेयर्स जाती हैं हमारे रूम के लिए। तो इतनी चौड़ी चौड़ी स्टेयर्स बिना प्लस्तर की, इस पर रपटने के चांसेस वैसे कम हो जाते हैं। तो गांव में जिस तरीके की स्टेयर्स होती हैं सेम उसी तरीके की स्टेयर्स हैं। थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि यहाँ पे ग्रिल वगैरह लगी हुई नहीं है, ये एक गैलरी टाइप है। तो यहाँ पे हम अपने रूम में पहुँच गए। दही किसके लिए? दही। तो ये हमारा एंट्रेंस है हमारे रूम का फ़िलहाल, जहाँ पर हमें एक सोफ़ा मिल गया है। भैया ने हमें यहाँ चारपाई दे दी है जिस पे हमारा बाबू अभी तक खेल रहा है। यहाँ अभी लाइट नहीं है तो इन्होंने यहाँ लाइट की भी बहुत अच्छे से अरेंजमेंट कर दी है। यहाँ इन्होंने बैटरी के साथ ये LED लाइट्स वगैरह दे दी हैं जो पूरे रूम को अच्छे से रोशनी दे रही हैं। वाइफ मेरी इतनी ज़्यादा पजल्स है क्योंकि हम गाड़ी में इतना सारा सामान लेकर आए हैं। आप सोचोगे ना, अगर सामान देखोगे तो इतना सारा सामान हमने कार में भर लिया है। एटलीस्ट यहाँ तक कि बाल्टियाँ पानी वानी पीने की हम कई सारी बॉटल्स भी साथ लेकर आए हैं क्योंकि लास्ट टाइम हमने बाहर का पानी पी लिया तो उस पानी से हमारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि भाई हमें 17 दिन तक परेशानी उठानी पड़ी। तो ये इस तरीके का रूम है। यहाँ काफ़ी सारी अलमीरा टाइप की बना दी उन्होंने। ये एक श्री साईं भगवान की एक मूर्ति बने, वो कैलेंडर टाइप में है जो बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में इस तरीके का रूम काफ़ी अच्छा है और ये इस तरीके की इन्होंने फिनिशिंग करा दी है। फ़िलहाल यहाँ जाली है, जाली के साथ साथ यहाँ पे एक ब्लैक कलर की बाहर से पन्नी लगा दी है ताकि विंटर्स वगैरह के जो हवा और ठंड हो वो अंदर ना आए। और यहाँ पर एक दरवाज़ा है लकड़ी का जो हर रूम में होता है। और ये यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि गैलरी है और हवा वगैरह लेने के लिए और दूसरी सारी चीज़ों को सामने नज़ारा देखने के लिए। ये चीज़ नज़ारा हम सुबह देखेंगे। सुने में अभी भैया ने बताया कि यहाँ मोर वगैरह भी आते हैं इसी छत पे, वो दाना वगैरह डालते हैं तो शायद मोर वगैरह में सुबह देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल अभी यहाँ पे लाइट का भी पूरी तरीके से बंदोबस्त नहीं है, वरना ये पूरा अच्छे से दिखाई देता था। बट हमारे रूम में भैया ने लाइट का अरेंजमेंट कर दिया और कल और भी अच्छे से हो जाएगा। जब ये बता रहे हैं कि बड़ी बैटरी आ जाएगी तो कल हमें और भी अच्छे से रोशनी मिल जाएगी। तो ये हमारा रूम है। इस तरीके से हम बड़ी मशक्क़त करते हुए पहुँचे। मेरी बेटी भी बड़ी एकदम शॉक्ड है बेटा, है ना। तो टाइम हो गया है दूध लाने का और आज गांव में भैया मैं पहली बार भैंस का दूध लेने जा रहा हूँ। देखते हैं भैंस का मिलता है गाय का मिलता है, लेकिन वैसे तो मैं प्रेफर करूँगा कि भैंस का दूध मिल जाए। तो अभी फ़िलहाल डोलची हमारी गंदी है तो मैं फ़िलहाल ये डब्बा लेके जा रहा हूँ। मैं आधा लीटर ही दूध लेकर आऊँगा। पैसे मेरे गाड़ी में पड़े हुए हैं, उसमें से मैं पैसे निकाल लेता हूँ तो दूध लेकर आते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने का हालांकि सफ़र तो काफ़ी टेढ़ा रहा, लेकिन जब अब ये सेटिंग हम धीरे धीरे बना रहे हैं ना, ये करीब 12 से 13 दिन की सेटिंग बनने वाली है। हम लोग 10 से 12 दिन के आसपास यहाँ रहने वाले हैं क्योंकि 5 एग्ज़ाम है। अल्टरनेटिव डेज के अकॉर्डिंग भी 10 दिन तो वैसे ही हो जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस है आज मेरे पहले दिन का। और सच में ये कभी सोचा नहीं था कि हमें कहीं गाँव में जाके एक रूम को रेंट पे लेकर हमें इतना सारा सामान लेके जाएंगे, वहाँ रहेंगे और करीब 12-13 दिन हम वहाँ उस गांव में उस रूम में रेंट का रूम लेकर हम गुजारेंगे। तो ये मेरा आज पहले दिन का पहला एक्सपीरियंस हुआ और आपके साथ और भी मैं जो भी दिन मेरे निकलते चले जाएंगे और जो भी दिन आने वाले होंगे उन सारे दिनों का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ इसी तरीके से शेयर करता रहूँगा जैसे आज मैंने आप लोगों के साथ ये पहला दिन शेयर किया। सच में बहुत थकावट वाला दिन था। इतना भागते भागते फिर एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे। एग्ज़ाम सेंटर पे हम आधा घंटा लेट हो गए। 2:30 बजे से एग्ज़ाम शुरू हो गया था बट हम पहुँचे 3:05 पे। फिर भी मेरी वाइफ ने वो एग्ज़ाम 40 से 45 मिनट में एकदम कर फिनिश कर दिया। उसके बाद 4:30 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो हम यहाँ रूम में आए। गाड़ी इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि उसको सामान को लाते लाते हमने रूम फर्स्ट फ्लोर पे लिया। लाते लाते इतना ज़्यादा थक गए कि अब तो ऐसा लग रहा है भाई चाय होनी चाहिए। फ़िलहाल मैं पानी पी रहा हूँ और इस पानी को पीने के बाद अपन एक एक कप चाय पियेंगे। मेरी वाइफ एक छोटे से सिलेंडर पे चाय बना रही है। तो ये एक्सपीरियंस लाइफ में ऐसे होते हैं कि कभी ना भूलने वाले दिन और ना भूलने वाले पल होते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मेरी वाइफ कभी इस तरीके से अकेले में अलग तरीके से किसी गाँव में नहीं रही, तो आज उसका सपना भी पूरा हो गया। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।